स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी की कहानी मनुष्य की कीमत। चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं। आप रोज़ रोज़ हमारी कहानियाँ ज़रूर देखा कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और इसमें कुछ शिक्षा भी आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? अब एक बच्चा लोहे की दुकान में उसके पिता काम कर रहे हैं, अपने पिता से अचानक पूछ रहा है कि पिताजी, क्या आप ये बता सकते हैं कि इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? ठीक है, पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसे गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। जब पिता ने ये बात सुनी, वो बच्चे के प्रश्न से वो एकदम से हैरान रह गए और वो बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है, वो तो अनमोल है। तो पिताजी ने बच्चे के प्रश्न का क्या जवाब दिया कि मनुष्य की कीमत तो बहुत आंकना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि मनुष्य तो अनमोल है। ठीक है, अब बालक क्या कह रहा है? बालक, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है? अब बच्चे के मन में फिर सवाल उठ रहा है। बच्चा फिर अपने पिताजी से पूछ रहा है, क्या सभी लोग उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण होते हैं? तो पूछ रहा है कि क्या सभी लोगों की कीमत इतनी महत्वपूर्ण है? तो पिताजी कह रहे हैं बच्चे के, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं, उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों होता है? तो बच्चे के समझ में कुछ नहीं आया कि सब कीमती कैसे हैं। तो उसने फिर से अपने पिताजी से सवाल किया कि पिताजी, जब सब इतने कीमती हैं तो कोई इतना गरीब होता है और कोई इतना अमीर क्यों होता है? ठीक है, किसी को कम रिस्पेक्ट तो किसी को ज़्यादा क्यों होती है? किसी की रिस्पेक्ट कम होती है, यहाँ किसी की ज़्यादा होती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर शांत रहे। जब पिताजी ने बच्चे का सवाल सुना तो कुछ देर तो वो शांत रह गए, कुछ भी समझ में नहीं आया। और फिर बालक को स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने के लिए कहा। फिर उन्होंने बच्चे से कहा कि जाओ, स्टोर रूम में एक रॉड रखा है, उसे उठाकर यहाँ ले आओ। ठीक है, रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? अब जैसे ही बच्चा रॉड लेकर आया तो पिताजी ने पूछा कि बेटा, इसकी क्या कीमत होगी? अब पिताजी अपने बच्चे से पूछ रहे हैं कि बेटा, इसकी क्या कीमत होगी? तो बच्चा बोल रहा है 200 रुपया। बच्चा उत्तर दे रहा है कि इसकी कीमत 200 रुपये होगी। ठीक है, पिताजी, अगर मैं इसके बहुत से छोटे छोटे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? अब पिताजी कह रहे हैं कि बेटा, अगर मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूं, छोटी छोटी कीलें बना दूं तो इनकी क्या कीमत रहेगी? बालक ने कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। तो बच्चे ने कहा कि पापा, तब तो ये और भी महंगा हो जाएगा, तब 1000 रुपये का हो जाएगा। पिताजी बोले, अगर मैं इस लोहे की छड़ के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूँ। अब पिताजी कह रहे हैं कि अब मैं इस लोहे की छड़ के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूंगा तो इसकी कीमत क्या होगी? बालक ने फिर गणना की, फिर सोचा बालक ने कि, और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, अब तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो अपने पिता से कहता है कि अब तो इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। तब पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है। वो पिताजी कहते हैं कि इसी तरह मनुष्य की कीमत नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। कीमत वो है बल्कि मनुष्य अपने आप को क्या बना सकता है। ठीक है, बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। अब बालक को अपने पिताजी की बात समझ में आ गई थी। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी सही कीमत का आंकने में गलती कर देते हैं। अब देखिए, आप लोग समझिए, हम अपनी सही कीमत नहीं, हम अपने पेरेंट्स के स्टेटस को देख कर ही अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे पिताजी गरीब हैं तो हम गरीब हैं, अपनी वैल्यू उतनी ही समझते हैं। लेकिन हमने हमेशा यथाशक्ति होती है, लेकिन हम सब में एक अलग से शक्ति होती है, बहुत शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावना से भरा होता है। हमारे जीवन में हर संभावना हो सकती है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे जीवन में कई बार स्थिति अच्छी नहीं होती, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं हो जाती। भले ही हम गरीब भी होते हैं या कुछ भी होते हैं तो हमारी वैल्यू उससे कम नहीं होती। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है। फ्रेंड्स, मनुष्य के रूप में हम इस दुनिया में आए हैं, लेकिन
इसका मतलब है कि हम बहुत स्पेशल हैं, हम सबसे स्पेशल हैं और हम इम्पोर्टेंट हैं। हम सबको अपने को स्पेशल और इम्पोर्टेंट समझना चाहिए और अपने में हमेशा सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपनी सही कीमत प्राप्त करें, अपनी कीमत बना सकें। अपने को आप कैसा भी बना सकते हो, जैसा आप ढालोगे वैसे ही आप रहोगे। ठीक है, चलिए, तो आज की कहानी यही समाप्त है। आशा करती हूँ आपकी भी समझ में यह कहानी अच्छी तरह आ गई होगी कि अपने को किसी भी तरह से कम नहीं आंकना चाहिए। हर मनुष्य की कीमत बराबर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप इसी तरह कहानियाँ देखते रहिए और हम आपके लिए रोज़ नई नई कहानी लेकर आएंगे।